नमस्कार। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि मोटर एक्सीडेंट के समय अगर ड्राइवर के पास फेक लाइसेंस मिले तब भी इंश्योरेंस कंपनी की कैसे जिम्मेदारी फिक्स की जाए, कैसे उससे इंश्योरेंस का क्लेम वसूला जाए। इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है उसमें साफ साफ लिखती है कि ड्राइवर के पास एक वैलिड और डुली लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के पाया गया और एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद हर वाहन चालक के मालिक को एक सूझबूझ मिलेगी, एक लीगल वे आउट मिलेगा कि अगर फेक लाइसेंस मिला तो इंश्योरेंस कंपनी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कानून की सूझबूझ के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रोविजंस का जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3 ये कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस का होना मस्ट है। पब्लिक प्लेस में गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। सेक्शन 4 एज लिमिट है। 18 साल से नीचे के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकती है। कमर्शियल व्हीकल के लिए 20 साल होना जरूरी है। अगर इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी से कम है तो 16 साल के बच्चे को भी लाइसेंस मिल सकता है। सेक्शन 5 के मुताबिक जो मोटर व्हीकल के ऑनर्स हैं उनको सेक्शन 3 और 4 का पालन करना मस्ट है। सेक्शन 146 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपल्सरी है और 147 के तहत रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसी एंड लिमिट्स ऑफ द लायबिलिटी के बारे में कहा गया है। सेक्शन 149 में कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन 149(2) में एक बात कही गई है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ पॉलिसी है, जो ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो वो अपना बचाव कर सकते हैं। सेक्शन 165 में इसके लिए स्पेशल कोर्ट बताई गई है जिसको कहते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जो अपना फैसला सुनाती है 168 में, जिसमें अवार्ड करती है, बताती है कि कितना पैसा जिसका नुकसान हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसको मिलना चाहिए, या उसको गंभीर चोट रूप आई है, उसे नुकसान हुआ है, उसे कितना मुआवजा मिलना चाहिए। तो इन प्रोविजंस का फ़ायदा उठाते हुए इंश्योरेंस कंपनी का अक्सर कोर्ट में यह आर्गूमेंट रहता है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था और लाइसेंस था तो वो नकली था, उसका रिन्यूअल नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया था, और ऐसे ही कुछ तमाम दलीलें होती है। हम कंसंट्रेट करेंगे आज की वीडियो में उनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था या फेक लाइसेंस था और इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ये साबित करने में सक्षम हुई तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी और वाहन का जो मालिक है उस पर सारी लायबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे में मालिक को क्या आर्गुमेंट करना चाहिए? जो 149(2) है, अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है देयर हैज़ बीन ए ब्रीच ऑफ ए स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ पॉलिसी। ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड पॉलिसी ऑफ कंडीशंस में फर्क है। ब्रीच का मतलब है वायलेशन विथ नॉलेज, मेरा वायलेशन नहीं। तो ड्राइवर को फेक लाइसेंस है इसकी नॉलेज होना चाहिए। और एक उदाहरण से आप समझिए कि वाहन अगर खड़ा है और उसे कोई चोर चोरी कर ले, डुप्लीकेट चाबी बनाया और उसको भगा कर ले जाए, चोर के पास लाइसेंस नहीं है, रास्ते में वो एक्सीडेंट कर जाए और किसी की मृत्यु हो जाए, मालिक की तो कोई गलती है नहीं इसमें, मालिक को कोई नॉलेज नहीं है। क्या इंश्योरेंस कंपनी ये ले पाएगी कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उसको सुरक्षा देने के लिए बनाया, जो सड़क पर चल रहे हैं या मोटर व्हीकल्स में जो पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं उनके बचाव के लिए किया गया है। तो ब्रीच वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसे हम समझेंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के द्वारा। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। रूलिंग है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नेहरू एंड अदर्स, 2003 का केस है। इंश्योरेंस कंपनी का दावा है कि ड्राइवर के पास जो लाइसेंस मिला वो फेक है। कोर्ट ने नहीं माना कि उसका लाइसेंस फेक है, लेकिन कोर्ट ने कहा अगर उसकी लाइसेंस फेक भी मिलता तो भी इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होती, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर नहीं गया कि उसकी लाइसेंस फेक है या नहीं है, लेकिन कानून के रूप में कहा कि इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है, चाहे तो वो अपना हर्जाना वाहन मालिक से ले सकता है। मैटर अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट में गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वाहन का इंश्योरेंस नहीं है तो निश्चित रूप से वाहन मालिक की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है ऐसे इंश्योरेंस का लेना कंपल्सरी बनाया गया है, अगर नहीं करते हैं तो पीनल प्रोविजंस है। कोर्ट ने कहा यह इसलिए बनाया गया है ताकि जो रोड पर चल रहे स्ट्रेंजर्स हैं उनका बचाव हो सके, उनको कुछ पैसे मिल सके, या बस में ट्रेवल कर रहे हैं उनका कोई नुकसान हो जाए तो उन्हें पैसे मिल सके। अन्यथा क्या होगा, जो कोर्ट के जो फैसले होंगे कागज़ के टुकड़े होने की संभावना है। वाहन मालिक आकर हाथ जोड़कर कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हमारी तो स्थिति है नहीं पैसे देने की, हम तो दिवालिया हो चुके हैं। इसलिए ये बनाया गया है पॉलिसी। तो कोर्ट ने कहा कि जो ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, जो इसमें एक्सप्रेशन है ब्रीच ऑफ कंडीशन, इसका ऑर्डिनरी मीनिंग वायलेशन नहीं हो सकता। इसका मीनिंग नोइंगली वायलेट करे, वाहन मालिक को यह मालूम हो कि ड्राइवर का लाइसेंस फेक है, उसके बाद भी उसे चलाने के लिए दे। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को यह साबित करना पड़ेगा कि वाहन मालिक को यह बात मालूम थी कि वो लाइसेंस फेक है। अगर वाहन मालिक ने विश्वास किया है, ड्राइवर ने दिखलाया उसके पास लाइसेंस है, गाड़ी चलाकर देख लिया गाड़ी ठीक चलाता है, विश्वास किया और उसके गाड़ी चलाने दिया और उसके बाद एक्सीडेंट होता है, तो वाहन मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है वाहन मालिक की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उस लाइसेंस की पड़ताल करे, जांच करे कि वो सही है कि गलत है। हमारे हिंदुस्तान में कई ऑफिसेज हैं ट्रांसपोर्ट के, हर राज्य में अलग अलग, हर जिले में अलग अलग, और कहीं हिंदुस्तान में कहीं की भी लाइसेंस हो वो चला सकता है थ्रू आउट हिंदुस्तान। तो वाहन मालिक जो है ये इसकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि वो उसकी जांच पड़ताल करे। हाँ, अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर ये वार्निंग देती है, उसे मिलता है कि वह ड्राइवर की लाइसेंस नकली है और मालिक को बताती है और मालिक उसके बाद भी उसे चलाने देता है और एक्सीडेंट होता है, तब इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। फेक ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2004 में आया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्वर्ण सिंह के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी से बचना चाहती है तो यह साबित करना पड़ेगा कि वाहन मालिक जो है वो नेग्लिजेंट रहा है और जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं किया है। वाहन मालिक नेग्लिजेंट है या नहीं, उसे नॉलेज था या नहीं, ये केस टू केस पर डिपेंड करेगा। फेक ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में दूसरे केसेज में भी उठा। 2008 में आया था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस गीता भट्ट में। इस केस में एक ट्रक ने जो है 3 व्हीलर्स को हिट कर दिया और ड्राइवर का जो लाइसेंस मिला वो फेक लाइसेंस मिला। कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मालिक की ये जिम्मेदारी नहीं है कि लाइसेंस को जो है अथॉरिटी से चेक करे। मालिक को एक रीजनेबल स्टेप उठाना है और विश्वास करना है कि उसका लाइसेंस सही है या नहीं। मालिक ने इसमें ड्राइविंग लाइसेंस देखा था, लाइसेंस ट्रक चलाने का था, ट्रक चलाकर देख लिया वो चलाता था और चलाया भी ठीक, और कुछ महीनों के बाद एक्सीडेंट हुआ। वाहन मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। फेक ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा 2013 में भी उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में बस ने टक्कर मार दी। बस ड्राइवर के पास जो लाइसेंस था वो फेक था। विडो और बच्चों ने जो क्लेम मांगा 30 लाख रुपए का मांगा, और निचली अदालत ने जो है इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया ये कहकर कि ड्राइवर का लाइसेंस फेक था। जब ये सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है ये साबित करना कि वाहन मालिक ने रीजनेबल केयर नहीं लिया। ड्राइवर को जब उन्होंने रखा तो इसकी जांच पड़ताल जो है उसने अपनी तसल्ली से नहीं की। अगर उसने अपनी तसल्ली की है, ड्राइविंग लाइसेंस देखा है और वो बस चलाने का था और उसने विश्वास किया, चलवा कर देख लिया, तो वाहन मालिक ने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया है। उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से वेरीफाई करे कि ड्राइविंग लाइसेंस फेक है कि नहीं है। सिचुएशन डिफरेंट होती। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी ये कहती कि ड्राइवर को जब एम्प्लॉयमेंट पर रखा जाए तो आप अथॉरिटी से चेक करेंगे, या अदरवाइज किसी भी स्टेज पर इंश्योरेंस कंपनी ये वाहन मालिक को लिख कर देती कि उसका जो लाइसेंस है वो नकली है, उसके बाद भी अगर उसे कंटिन्यू करता तो सिचुएशन कुछ और होती। इन सब जजमेंट के पीछे
एक बहुत पुरानी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 1987, जो इन जजमेंट का बेस है। केस का नाम है स्कैंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज कोकिलाबेन चंद्रावदन, 1987 का है। इस केस में वाहन मालिक ने एक सही ड्राइवर को, उसका सही लाइसेंस थी, वाहन चलाने के लिए दिया और उन्हें हाईवे पे किनारे लगा दिया, इंजन ऑन है, चाबी लगी हुई है और उतर के नाश्ता करने चला गया। इस बीच में क्लीनर ने कुछ इंजन के साथ छेड़खानी की और एक्सीडेंट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि क्लीनर के पास लाइसेंस नहीं था और इस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, जिम्मेदारी उसकी नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि वाहन मालिक ने जो वाहन दिया है एक ड्राइवर को दिया है जिसके पास एक लाइसेंस थी, उसकी जिम्मेदारी इतनी ही थी और उसने अपनी जिम्मेदारी को जो है खूबी से निभाया है और उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जो है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है। यह उसके नॉलेज में नहीं है कि क्लीनर को दिया। और ये जो 87 का केस है, ये जो लॉ लेट डाउन किया है नोन टू दी वाहन मालिक, और वाहन मालिक की कोई गलती ना होना, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक इतनी है कि वाहन जो है एक ड्राइवर को देगा जिसके पास लाइसेंस है। आगे क्या हुआ उसको कोई मतलब नहीं है, अगर उसकी जानकारी नहीं है तो। जो 1987 की रूलिंग थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया वो सही या गलत है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा 1996 में दोबारा उठाया गया फुल बेंच के सामने में, सोहनलाल पस्सी वर्सेज पी.सी.एस. रेड्डी में। इसमें मांग की गई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करे जो 1987 में जो रीजनिंग दी है, जो लॉ लेट डाउन किया है। इस केस में बस के ड्राइवर ने रास्ते में क्लीनर को बस चलाने के लिए दे दिया और बस ने एक्सीडेंट कर दिया। क्लीनर के पास लाइसेंस नहीं था। निचली अदालत ने कहा कि क्लीनर चूंकि उस समय ड्राइव कर रहा था और उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है और इसलिए जो है वाहन मालिक की जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई। मुद्दा हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने अमाउंट को इनहेंस किया और वाहन मालिक की जो है जिम्मेदारी को इंटैक्ट रखा। बाद में यह मुद्दा फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन मालिक ने यह कभी भी स्टैंड नहीं लिया कोर्ट के सामने कि उसे नॉलेज नहीं था कि क्लीनर चला रहा है। अगर ऐसा करता तो वाहन मालिक शायद छूट जाता, लेकिन इसमें मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप है। क्लीनर एक सर्वेंट है और वह मालिक के लिए ही काम कर रहा है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हो रहा है, जो अगर उसे आउटसाइड करता तो मालिक की जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि बस मालिक ही चला रहा है। पैसेंजर जो बस में बैठे हुए हैं वो मालिक के हैं, जो उसका किराया लिया जाए वो मालिक एंजॉय करेंगे, इसलिए इसमें मालिक की जिम्मेदारी है। लेकिन एक थोड़ी सी राहत दी है कि इंश्योरेंस को भी उसमें कहा कि इसकी ज्वाइंट लायबिलिटी होगी, जहाँ पे निचली अदालत अवार्ड कर देती है कंपनसेशन। तो सेक्शन 149 के तहत, उस समय 96 था, आज की तारीख में वो सेक्शन 149 है, इंश्योरेंस कंपनी जो है ज्वाइंटली लायबिलिटी। तो वीडियो का ये कंक्लूजन है कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी इस बात का दावा करेगी कि ड्राइवर की लाइसेंस फेक है तो अपनी जिम्मेदारी से तभी बच सकती है। उसके लिए सिर्फ इतना ही प्रूफ करना जरूरी नहीं होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस फेक है, यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वाहन मालिक को नॉलेज था। और दूसरी तरफ वाहन मालिक इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखे कोर्ट के सामने कि फेक होना ना होना उसके नॉलेज में नहीं था। उसने अपने तरफ से जो भी स्टेप उठाने चाहिए थे उठाए, ड्राइविंग लाइसेंस देखा, गाड़ी चलाकर देखा और उसे तसल्ली हुई कि उसे गाड़ी चलाने आता है और वो लाइसेंस सही है। अथॉरिटी से वेरीफाई करना ऐसी नौबत नहीं आई, ना उसकी ज़रूरत है कानून में, और इंश्योरेंस कंपनी ने कभी भी उसको ऐसा नोटिस नहीं दिया, ना इसके लिए टर्म रखा कि एम्प्लॉयमेंट करते समय ड्राइवर का लाइसेंस को वेरीफाई करना जरूरी है। इसलिए वाहन मालिक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आप सबों से अपील है कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि अपडेट्स मिलते रहें।
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।